आज हम बात करेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में। हाँ, आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता क्या है? देखो, प्रकाश का मतलब होता है आपका लाइट। हाँ, उत्सर्जक का मतलब क्या होता है आपका एमिटिंग। और डायोड का मतलब DIODE। हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का इंग्लिश नाम। हाँ, अब देखो, लाइट का L, एमिटिंग का E और आपके डायोड का D। तो आप जो LED देखते हैं ना, हाँ, जो बहुत प्रकार के रंगों को उत्पन्न करती है, हाँ, वही आज हमें पढ़ना है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब देखो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड ना एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है। क्या है? एक प्रकार का पीएन संधि डायोड ही है। मतलब इस पीएन संधि डायोड से हम क्या करते हैं, जो आपकी क्या रहती है, विद्युत ऊर्जा रहती है, उस विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? जो आपकी विद्युत ऊर्जा रहती है, उस विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो वह युक्ति जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो है आपका ये वाला डायोड, वो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। अब प्रकाश को उत्सर्जित करने से आप समझ सकते हो कि विद्युत धारा लेगा और प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। हाँ, अब ये एक प्रकार का क्या है आपका पीएन संधि डायोड है। इसमें हमें क्या करना रहता है? अग्र बायसिंग करनी रहती है। कौन सी बायसिंग करनी रहती है? अग्र बायसिंग करनी होती है हमें पीएन संधि डायोड की। हाँ, जैसे फोटो डायोड में क्या करते थे हम? पश्च बायसिंग करते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है? अग्र बायसिंग करना रहता है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? आपका एक पीएन संधि डायोड इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो गया आपका P प्रकार का अर्धचालक, ये हो गया आपके N प्रकार का अर्धचालक। हाँ, यहाँ पर क्या अत्यधिक संख्या में होते हैं, प्लस जो रहते हैं वो अत्यधिक संख्या में होते हैं मतलब होल अत्यधिक संख्या में रहते हैं। और N प्रकार के अर्धचालक में कौन अत्यधिक संख्या में रहते हैं? आपके ऋणायन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक संख्या में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर एक क्या बन जाती है? आपकी अवक्षय परत बन जाती है। हाँ, और यहाँ पे क्या रहता है? आपका प्लस चार्ज रहता है आपका इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या रहता है? आपका माइनस चार्ज होता है। और ये क्यों होता है? आपकी विसरण की क्रिया के कारण होता है। हाँ, यहाँ पर एक आपका विद्युत क्षेत्र हो जाता है जिसे कहते हैं प्राचीर विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव। अब यही जो निरोधी विभव रहता है, इस प्लस के यहाँ आने का विरोध करता है और इस माइनस के यहाँ आने का विरोध करता है। जब हम पीएन संधि डायोड पढ़ रहे थे, अग्र बायसिंग पश्च बायसिंग, वहाँ हमने डिटेल में देखे थे कि कैसा क्या हुआ था। हाँ, अब हमें इस पीएन संधि डायोड की कौन सी बायसिंग करनी है? अग्र बायसिंग करनी है। अग्र बायसिंग करने का मतलब P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक भाग से और आपके N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक भाग से हमें जोड़ देना रहता है। किससे जोड़ देना रहता है? ऋणात्मक भाग से जोड़ देना रहता है। हाँ, अब जैसे मैंने इस P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक भाग से जोड़ा और इस N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक भाग से जोड़ा, तो यहाँ पर भी कौन सा विभव उत्पन्न हो जाएगा? धनात्मक विभव। और यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न हो जाएगा? ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, अब ये वाला जो धनात्मक वाला भाग है वो किसे प्रतिकर्षित करेगा? इस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कि ये कहाँ जाना चाहेगा? इस दिशा में जाना चाहेगा। लेकिन इस प्लस को यहाँ जाने से रोक कौन रहा था? आपका ये रोक रहा था। मतलब यहाँ पर हमें ये जो बैटरी की जो वोल्टता होनी चाहिए वो यहाँ की वोल्टता से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। हाँ, यदि यहाँ की वोल्टता अधिक है, यहाँ की कम है, तो आपका ये वाला जो प्लस है वो उसे उधर नहीं ढकेल पाएगा। लेकिन यदि इसकी वोल्टता कम है, मान लेते इसकी वोल्टता कितनी? 0.7 वोल्ट है, इसकी वोल्टता है 1 वोल्ट है। अब बताओ 0.7 से ये एक अधिक होता है, मतलब इसकी वोल्टता अधिक है, इसकी वोल्टता अधिक है, मतलब अब ये वाला धनावेश इसे क्या कर पाएगा? इस दिशा में प्रतिकर्षित कर पाएगा। हाँ, लेकिन यदि इसकी होती 0.7, इसकी होती है आपकी 0.5, अब इसका मान अधिक है, इसका मान कम है, तो अब क्या होता है? ये वाला प्लस इस प्लस को उधर नहीं ढकेल पाता। तो हमें इस प्रकार से बैटरी लगानी है कि इसकी जो वोल्टता है वो इसकी वोल्टता से क्या हो? अधिक हो। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं इसकी कितनी है? 1 है, तो ये वाला प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, जिस कारण वो इधर जाएगा। ये वाला माइनस इस माइनस को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, हाँ, जिस कारण ये इधर जाएगा और आपके किसकी प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। किसका प्रवाह हो जाएगा? धारा का प्रवाह यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। हाँ, अब देखना यहाँ पर और एक चीज होती थी, जैसे ही ये इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, माइनस इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, तो ये जो आपकी अवक्षय परत है वो कैसी होती जाती है? आपकी पतली होती जाती है। अवक्षय परत कैसी होती जाती है? आपकी पतली होती जाती है।
अब यहाँ पर जिससे क्या होते जाता है, आपके धारा का प्रवाह होता जाता है, और यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होता है वो अत्यधिक मतलब अच्छे से हो जाता है। जबकि हम पश्च बायसिंग करते तो अल्प धारा प्रवाहित होती थी, जबकि यहाँ पर एक अच्छी सी धारा में प्राप्त हो जाती है। अब देखना यहाँ पर जो अपमिश्रण का जो स्तर होता है ना, वो उच्च रखना रहता है। एलईडी में हमें क्या करना रहता है, जो अपमिश्रण का स्तर रखना रहता है वो बहुत ही उच्च होता है, मतलब उच्च अपमिश्रण करना रहता है। हाँ, उच्च अपमिश्रण का मतलब है यहाँ पर जो धनायन होंगे बहुत अत्यधिक मात्रा में होंगे, और यहाँ पर जो ऋणायन होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत अत्यधिक मात्रा में आपके होंगे। यहाँ पर हमें ऐसा रखना पड़ेगा। हाँ, वास्तव में जो आपको धनायन दिख रहे हैं ना, वो क्या है, आपके होल है। ये जो आपके धनायन दिख रहे वास्तव में होल होते हैं, और ये जो आपको ऋणायन दिख रहे वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो यहाँ से किसका प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। अब ये जो धारा बनी है, यही धारा आपकी किसको उत्पन्न करेगी, प्रकाश को उत्पन्न करती है। किसे उत्पन्न करती है, प्रकाश को उत्पन्न करती है। अब प्रकाश को कैसे उत्पन्न करती है, देखो जैसे कि ये जो आपका पीएन संधि डायोड है, ये किससे मिलकर बना है, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। अब जो आपका पी प्रकार का अर्धचालक होता है वो कब बनता है, जब मैं एक सामान्य अर्धचालक में, जैसे सिलिकॉन का अर्धचालक हो गया, उसमें मैं बाहर से जब वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाता हूं तो आपका क्या बनता है, ये पी प्रकार का अर्धचालक, और एन प्रकार का अर्धचालक जब मैं वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धि मिलाता हूँ तो ये बनता है। तो और जब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो क्या बनता है, पीएन संधि डायोड। इसका एक प्रकार से मतलब ये हुआ कि यदि पीएन संधि डायोड पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक से बनता है, और पी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक एक प्रकार से सिलिकॉन से बनते हैं, इसका मतलब आपका पीएन संधि डायोड भी किससे बनता होगा, सिलिकॉन से बनता होगा, बनता है। तो देखो होता क्या है, हम मान लेते किसका है, ये सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का बना है आपका पीएन संधि डायोड। अब देखो सिलिकॉन में क्या होता होगा, आपका एक आपका नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों क्या होती है, ऐसी कक्षाएं होती है। यदि मैं बात करूं सिलिकॉन के परमाणु क्रमांक की, तो वो कितना होता है, 14 होता है। तो 14 परमाणु क्रमांक के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, सॉरी हाँ 3p नहीं, 3p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 2 14 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, मतलब कि इसके 3p2, मतलब कि इसके नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होंगी, आपकी 3 कक्षाएं होगी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। हाँ, यदि मैं बात करूं दूसरी कक्षा में कितने, 6 7 8, मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आपका, इस प्रकार से। अब देखना क्या होता है, ये जो आपकी विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है, अब ये विद्युत धारा का प्रवाह क्या करता है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। देखो पहले क्या था, इस प्लस ने इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन विद्युत धारा की ऊर्जा के कारण जो इलेक्ट्रॉन और जो प्लस के मध्य जो आकर्षण था वो टूट जाता है। हाँ, टूट जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। कहाँ चले जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। हम जानते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में कितना रुकता है, केवल 10⁻⁻8 सेकेंड रुकता है। अब 10⁻⁻8 सेकेंड रुकता है, और वापिस वो कहाँ पर आ जाता है, अपनी निम्न ऊर्जा स्तर पे ही आ जाता है। और यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए उसने जितनी एनर्जी लिया था, जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से वापस उसी स्तर पर आता है तो उतनी एनर्जी क्या कर देता है, निकाल देता है। और वो जो एनर्जी निकालता है वो किसके रूप में निकालता है, फोटोन के रूप में निकालता है। किसके रूप में निकालता है, फोटोन के रूप में निकालता है, जो कि क्या होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है। और हमें क्या देखने मिलता है, प्रकाश देखने मिलता है। हाँ, अब यदि इसे हम अच्छे से समझना चाहें, हमने क्या पढ़े थे, बैंड सिद्धांत पढ़े थे। तो देखो बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि आपके 2 प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है संयोजकता बैंड और एक होता है आपका चालन बैंड। ये आपके 2 प्रकार के बैंड होते हैं, संयोजकता बैंड और आपका होता है चालन बैंड। अब इन संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में क्या होता है, ऊर्जा का अंतराल होता है। ये होता है संयोजकता बैंड, ये होता है चालन बैंड। ऊर्जा का अंतराल होना चाहिए। तो यदि आपको प्रकाश उत्सर्जक डायोड को काम में लाना है तो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होना है ना, वो लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ, तो देखो होता क्या है कि संयोजकता कोष में कौन उपस्थित रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। हाँ, अब समझना है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मतलब क्या है। देखो ये था आपका क्या, सिलिकॉन फर्स्ट सेकेंड, और ये क्या था आपका थर्ड था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
है ना, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं कि वो संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो भी संयोजकता कोष के ही होते हैं। दूसरे वाले कोष में कितने रहते हैं? 2, 6, कितना हो गया? 8। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी इसी संयोजकता कोष में रहते हैं। और फिर तीसरे कोष में कितने हैं? 2 और 2 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, मतलब संयोजकता कोष में। तो नाभिक के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं ना, वे सभी कहाँ पर रहते हैं? आपके संयोजकता कोष में रहते हैं। अब विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह हुआ तो क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिली? ऊर्जा मिली। अब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, मतलब ये जो यहाँ से जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाना चाहेंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में। यहाँ की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। जैसे ये वाले कोषों की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। अब जब विद्युत धारा के कारण इन्हें बाहर से ऊर्जा मिलती है, इनका आकर्षण बंध टूट जाता है, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। मतलब कि बैंड सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाएंगे। कितने जाएंगे? संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाएंगे। अब संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी है, हाँ, वो लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक देनी है, इससे अधिक देनी है। तो वो कहाँ पर पहुंच जाएंगे? वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और ये ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? जो हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है ना, वहां से मिलेगी। इसलिए तो हमने जो आपकी अपमिश्रण था ना, उसका स्तर अधिक रहता है, क्योंकि यदि अपमिश्रण का स्तर अधिक होगा तो विद्युत धारा अधिक बनेगी, विद्युत धारा अधिक बनेगी तो ऊर्जा क्या दे पाएगी? इलेक्ट्रॉनों को अधिक से अधिक दे पाएगी। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? आपके संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाते हैं, हाँ। और वहां पर जब वो जाते हैं, इतनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, इससे ज्यादा दे सकते हो लेकिन इससे कम नहीं देना है, इतनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वो ऊपर जाते हैं, हाँ। अब वहां पर वो केवल कितना रुकते हैं? 10⁻⁸ सेकंड रुकते हैं। वापिस कहां पर आ जाते हैं? वो अपने निम्न ऊर्जा स्तर पर ही आ जाते हैं। तो जब वो वापिस आते हैं तो अपनी ऊर्जा किसके रूप में निकालते हैं? फोटोनों के रूप में निकालते हैं। और ये जो फोटोन होता है वो कौन सी ऊर्जा होती है? आपकी प्रकाशीय ऊर्जा होती है। तो देखो, ये कौन सी धारा प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाह के ये जो आपका नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण था उसको तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। हमें उन्हें लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गए। तो 10⁻⁸ सेकंड रुककर वापस संयोजकता कोष में वापस आते। संयोजकता कोष में वापस आने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर ऊपरी वाले ऊर्जा स्तर में चले गए थे वो वापस यहीं पर आ जाते हैं, हाँ। तो जब वो वापस आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम जितना देंगे वो वापस लौटते समय उतना ही निकाल देंगे, हाँ। तो वो उतना ही निकाल देते हैं और वो जो कुछ भी निकालते हैं वो किसके रूप में संचित होती है? प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो आपकी विद्युत धारा थी वो किस में परिवर्तित हो गई? प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। किस में परिवर्तित हो गई? प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। बस क्या क्या मेन पॉइंट है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड ये विद्युत धारा को किस में बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है, हाँ। ये एक प्रकार का पीएन संधि डायोड ही है और इसमें अग्रबाइसिंग की जाती है। इसमें अपमिश्रण का स्तर भी अत्यधिक रखा जाता है। अग्रबाइसिंग के कारण आपकी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अवक्षय परत पतली होती जाती है। अपमिश्रण का स्तर अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? आपकी विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अत्यधिक होता है, जिसके कारण ये जो आपकी विद्युत धारा होती है आपकी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य को आकर्षण को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करती है। और वो जो ऊर्जा होनी चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, इतनी कम से कम होनी चाहिए। तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, वहां पर 10⁻⁸ सेकंड रुकते हैं और जब वो वापस लौटते तो हमने उन्हें जितनी ऊर्जा दिए थे विद्युत धारा के रूप में, है ना, वो लोग एमिट कर देते, उत्सर्जित कर देते हैं और इस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है? प्रकाश मिल जाता है। अब ये जो प्रकाश है ना वो बहुत रंग का हो सकता है, हाँ। वो आपके लाल रंग का भी हो सकता है, वो आपके बैंगनी रंग का भी हो सकता है। ये पूरा निर्भर करता है आपका किसके? इस ऊर्जा अंतराल पे, हाँ। लाल रंग होगा, हरा रंग होगा, ये पूरा डिपेंड करता है इस ऊर्जा स्तर पे। ये जो आपका गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Ga, अर्थात गैलियम आर्सेनाइड मतलब As और फॉस्फाइड मतलब P, हाँ। अब इनके जो नीचे लिखा है 1 - x और ये x, इसका क्या अर्थ है? देखो, ये जो है ना गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसका उपयोग आप विभिन्न रंगों के एलईडी के निर्माण में कर सकते हो। अब यदि आपको लाल रंग के एलईडी का निर्माण करना है, किसका करना है? लाल रंग की एलईडी का निर्माण करना है, तो आपको ये जो x की वैल्यू है ना वो कितनी रखनी है? 0.4। x की वैल्यू कितनी रखनी है? 0.4 वैल्यू रख दो। GaAs, यदि मैं एक में से 0.4 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 0.6, हाँ। और P और ये क्या हो जाएगा आपका? 0.4। मतलब
लाल रंग की भी एलईडी बनाना है तो आपको गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट का उपयोग करना है, लेकिन जो आपका एक्स का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.4। किसी भी रंग की एलईडी का निर्माण करना है तो आप गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हो, बस आपको एक्स का मान बदलना है। एक्स का मान यदि 0.54 हो जाए तो किस रंग का आप उत्पन्न कर सकते हो, लाल रंग का उत्पन्न कर सकते हो। हाँ, इसी प्रकार से आपका यदि आपको अवरक्त विकिरणों के रंग का प्रकाश उत्पन्न करना है, अवरक्त रंग का प्रकाश उत्पन्न करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल गैलियम आर्सेनिक को काम में लाना पड़ेगा। किसे काम में लाना पड़ेगा, गैलियम आर्सेनिक को काम में लाना पड़ेगा। मतलब गैलियम आर्सेनिक को काम में लाके जो आपका अवरक्त प्रकाश होता है उसे क्या कर सकते हो, आप उत्पन्न कर सकते हो एलईडी के थ्रू, है ना। ये जो आपकी एलईडी है ना वो बहुत काम की है। एलईडी देखो, सबसे पहली बात तो ये सस्ती भी होती बहुत, और आकार में बहुत ही छोटी होती है। हाँ, और इससे आप विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हो। हाँ, तो यदि एलईडी के उपयोग में आता है तो आप लिख सकते हो ये सस्ते भी होते बहुत, है ना, इसलिए आसानी से लोग परचेज भी कर सकते हैं और इनका उपयोग भी कर सकते हैं। एलईडी लगभग ऐसे दिखाई देती है और यहाँ से क्या करती है वो प्रकाश ऐसे उत्पन्न करती है। यहाँ पर क्या लगा होता है आपका, ये वाला पीएन संधि डायोड लगा होता है।